नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की सोच को बताती है कि वह कैसा सोच सकता है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करता हूं। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं। यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ, एक दिन मैं भी अपने पिता को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह ज़िंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहे। कुछ टाइम बीत गया, अब भी वह लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। जब उसकी बारी आई तो उसके मन में जो सपना चल रहा था उसे लिख दिया। जब परिणाम की बारी आई तो मैडम ने सभी बच्चों को पास कर दिया। सिर्फ इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया और अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है, जो चीज़ तुम कभी कर नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी न हो तो मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कोई गलती तो नहीं की वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के ज़रूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहाँ पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वही लड़का था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया जो आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। और वह मैडम भी वहीं बैठी हुई थी। अब उसकी उम्र ढल चुकी थी। वह मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा से बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास कहने लायक कुछ नहीं था। मैडम की सोच कुएं के मेंढक जैसी थी, जिसको आसमान उतना ही दिखता था जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं के मेंढक जैसी सोच न रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच ही हमें रखनी चाहिए। कुछ मिलाकर इस कहानी का मर्म में यही है कि बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं। नाकामयाबी का रोना वही लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता, जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। जितनी जानकारी इस कहानी के माध्यम से दे सकता था मैंने आपको दी है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। आपको ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ आगे मिलती रहेगी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।